इलेक्शंस के थ्रू अवामी नुमाइंदगान को सिलेक्ट करना ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये आम प्रैक्टिस होती है और आम मुआशरों में ऐसा ही कुछ होता है। ख़ास तौर पर उन मुआशरों में जहाँ पर जमहूरियत और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जमहूरी इक़्तिदार से बना करती हैं। बरसगीर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्शंस आते ही या इलेक्शंस करीब होते हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करवट बदलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर आखिरी वक्त तक भी किसी को कोई अंदाज़ा या यकीन नहीं होता कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसके नतायज क्या होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके नतायज क्या होंगे। लेकिन ये मुआशरे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस रही है। आज मैं दो इलेक्शंस के हवाले से बात करूँगा। एक मौजूदा इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है पाकिस्तान में, और एक इलेक्शन वो था जो 1970s को हुआ था। इन दोनों की आपस में रिजेंबलेंस क्या है, उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है, ये यकीनन ऐसी यहाँ पे एक क्राइटेरिया और ऐसी रिजेंबलेंस क्रिएट हो चुकी है जिस पर बात करना जो है वो बहुत लाजमी है। उस वक्त के हालात और उसके बाद रिजल्ट्स और आज के हालात और आज में अगर वो कंडीशंस या वो एपिसोड रिपोर्ट रिपीट की जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इन दो चीज़ों पर आज मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ। आपको याद होगा कि भुट्टो माइनॉरिटी में था, यानी 80 सीट के साथ और शेख मुजीबुर रहमान 180 सीट के साथ मेजॉरिटी पे था। लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की मिशनरी बाजिद थी कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कन्वर्ट करने में और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी दिलवाने में ये मुख्तलिफ और बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए। बिल आखिर अवामी जब राय दहिंदगी और अवामी जो ताकत है उसको कुचलने की कोशिश की गई तो उसके बहुत भयानक नतायज सामने आए। वो यकीन इतने बड़े नतायज थे कि जो आज भी हम भुगत रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो हिस्सों में बट गया, एक बांग्लादेश बन गया और एक हमारा मौजूदा पाकिस्तान है। ये सियासी अना थी और ये सियासी अना इतनी ख़तरनाक होती है और इतनी जो है रुसवा करने वाली होती है कि हम दो हिस्सों में तकसीम हो चुके। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस मैं समझता हूँ कि उस वक़्त के हिसाब से तो शायद बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज के वक़्त में अगर ये एपिसोड रिपीट की जाएगी अगर की जाएगी, मुबैना तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस 1970 से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगे खाकम पदम। ऐसा नहीं होगा, ये हमारी प्रोडिक्शन और हमारा तज्जिया जो है वो यकीनन इस हवाले से बिल्कुल भी जो है मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को इंडोर्स करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसके नतायज जो है वो ख़तरनाक साबित होगी। जिस तरह की अर्से से जो है इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना, इलेक्शंस डिले करना, निगरान हुकूमत को सेटअप बना के देना, निगरान हुकूमत का जो है अनलॉफुल उनको पावर में बिठाना और एक एक्सटेंशन दे देना गैर मुय्यना मुद्दत, यानी कि ये गैर मुय्यना मुद्दती है जितने अरसे से, यानी कि 90 दिन एक निगरान हुकूमत का टेन्योर होता है, टाइम होता है। उस निगरान हुकूमत का वक्त सिर्फ काम ये होता है कि वो 90 दिन के अंदर तैयारियां करे और साफ और शफाफ इलेक्शन करा के अपने जो पावर्स हैं वो असल जो नुमाइंदगान होते हैं अवामी, उनके हवाले करके वो खुद साइड पे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जिसको भी थोड़ी सी भी पावर मिलती है तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और आदमी जो है पाकिस्तान में वो ताकत के बलबूते पर बनता है, ज़ाहिर बात है। और आज के सिचुएशंस के हवाले से मैं अगर बात करूँगा कि अगर आज के सिचुएशंस को और इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया और इलेक्शंस के हवाले से और जितनी भी ये छमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक पार्टी को जो है मार्जिनाइज कर लिया जाएगा, हालांकि उसकी ऑन ग्राउंड जो वो सर्वेज आए हैं या मुख्तलिफ जो भी चीज़ें हैं सामने आई हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है और अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में 8 फरवरी को निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे, चाहे वो जिस मर्ज़ी को पार्टी को करें, लेकिन वो वोट कास्ट करेंगे इस खौफ को, इस जो है सारे चीज़ों को गलत साबित करके। और एक बात यहाँ पे मैं निगरान हुकूमत की अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि अभी मैं बयान सुन रहा था निगरान हुकूमत का, उनके नुमाइंदगान फरमा रहे थे कि बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के और बग़ैर किसी डर के हर पाकिस्तानी को ये हक़ हासिल है कि वो अपने पसंद के नुमाइंदे को और पसंद की पार्टी को और पसंद के मंशूर को वोट दे और बग़ैर किसी खौफ और डर के वोट दे। वो सिंध में भी ऐलान है, वो पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, हर जगह पर जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि आप इस कौल और फेल में आपका तज़ाद ना हो माजी की तरह।
जिस तरह हमने माजी में देखा है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकती, उसके वोटर को आज़ादी से किस तरह आप पोलिंग तक जाने देंगे। अगर वो चला भी गया तो वो क्या गारंटी होगी कि उसका नतीजा जो है वो वही होगा जिस नतीजे के तहत जो है वो एक वोटर अपना वोट कास्ट करके आया है, और उसी नुमाइंदे का ही वोट निकलेगा जिस नुमाइंदे के लिए ही वोट कास्ट किया है। ये बड़ी आयरनी है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो है फुकदान रहा है इस चीज़ का, कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है, और हमेशा अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं, लेकिन किसी ख़ास शख्स और किसी ख़ास नुमाइंदे के उमंगों के मुताबिक तो इलेक्शंस होते हैं। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस 2024 ऐसा नहीं होगा और ये साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे।